हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जनरल बायोलॉजी के एक सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें हैंड रिटन नोट्स होगा और वीडियो छोटा होगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको बर्डन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो हैंड रिटन नोट्स है उस पर नज़र रखिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इस वर्ड्स को प्रोकैरियोटिक वर्ड को हम लोग ब्रेक करके फिर समझेंगे। ठीक है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिस सेल के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक को देखेंगे तो यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, है ना। तो जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। अब बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, है ना। तो जिस भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस को। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सस्पेंडेड होता है सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। वही यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक्चुअली होता क्या है ना। न्यूक्लियोइड जिस भी जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, है ना। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड तो नहीं होता है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब आप पूछ सकते हो न्यूक्लियोलस होता क्या है। जो भी सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो भी चीज़ें होती है न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल के अंदर लिनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, वही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन आप पूछ सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बाउंड करके रखता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे साइज के बेसिस पे, है ना। प्रोकैरियोटिक तो काफ़ी स्मॉल होता है ना, प्रिमिटिव भी होता है, तो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ बोले तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, वही यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन हमें एक नोट यहाँ पे याद रखना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ये सेल वॉल इसके पास नहीं होता है, ये याद करने वाली बात है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये अपना शेप एक्वायर करता है, वो जिस शेप में खुद को कन्वर्ट करना चाहे वो कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इसका फिक्स शेप नहीं होता है। वही प्लांट यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल तो प्लांट सेल भी हो गया, एनिमल सेल भी हो गया, फंगल सेल भी हो गया, है ना। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है, वही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, फंगल सेल में सेल वॉल होता है। तो फंगल सेल का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, याद रखना है काइटिन। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये सब याद करने की चीज़ें है, याद करना होगा। फिर सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं हो। हम लोग सब जानते हैं राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है 70S टाइप। ठीक है, राइबोसोम जो होता है 70S टाइप प्रेजेंट होता है। वही यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स कैसा पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है। और मेम्ब्रेन बाउंड जो होगा वो में भी सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में और हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन मेम्ब्रेन लेस होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कौन डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लेकिन राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, 80S राइबोसोम भी होता है, 70S भी राइबोसोम होता है। 70S जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिला के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। क्या 9+2 जो अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का वो एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट आ गया वैक्यूल। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में सेप वैक्यूल। ठीक है, अब पूछोगे आपकी गैस वैक्यूल और सेप वैक्यूल क्या होता है। गैस वैक्यूल ऐसा वैक्यूल जिसमें एयर स्टोर होता है। ठीक है, वही सेप वैक्यूल होता है जिसमें वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगी। आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा उसके बारे में भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।